हेलो। तो हेलो आप सभी को, राधे राधे। तो आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ शाम के समय से। और यहाँ मैं बर्तन खाली कर रही थी। दोपहर में आज बनी थी तहरी, तो उसी के लिए मैं बर्तन खाली कर रही थी। आज दिन में तहरी बच गई थी काफ़ी, खाई नहीं थी। पापा भी नहीं थे, पापा लेट आ रहे थे, तो इस वजह से तो वही मैं बर्तन खाली करके, बर्तन धोने थे और शाम के खाना बनाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैंने कुकर खाली कर लिया था और जो 2-4 बर्तन थे उन्हें मैं मांज रही थी। आगे उनको मुझे धोना था, तो वो मैं धो रही थी। और इसी बीच मुझे यहाँ पे सब्ज़ी भी काटनी थी और खाने की पूरी तैयारी करनी थी। आज कुछ भी नहीं किया था, कल मेरा बहुत जल्दी काम हो चुका था। तो आज भी मैंने 4:30 बजे मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे दूध गैस पे गर्म हो रहा था। यहाँ गई है मेरी मम्मी। मम्मी मुझसे कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी मेरे से। और यहाँ मैं गई थी फिर अपने बर्तन धोने। बर्तन थे थोड़े से, बाकी सब खाए पिए के सब बर्तन धुल चुके थे। बस ये लास्ट में जो मैंने कुकर खाली किया था वही मुझे मांजना था। और यहीं रुद्रा मुझे बहुत परेशान कर रही थी, तो वो अभी आके चिपक जाएगी मेरे से पैरों से और ज़ोर ज़ोर चिल्लाती रहती है। मैंने आपको बताया ही था कि जब नहीं मैं सुनती उसकी बात तो फिर सीधे हर्षिता हर्षिता। तो अभी आएगी, आपको दिखेगी। तो वही मैं उसको कह रही थी कि बैठ जाओ तुम चेयर पे, मैं इतने बर्तन धो लेती हूँ। तो लेकिन बच्चा है, नहीं मानता है, नहीं समझती है अभी वो इतना। और वैसे बहुत स्मार्ट है, बहुत बातें समझती है। आजकल ठंड में बर्तन धोना बहुत भारी हो जाता है, लेकिन यह है कि थोड़े टाइम बाद टंकी में गर्म पानी आने लगता है, तो इसलिए फिर इजी हो जाता है। और जिन्हें काम करना है तो फिर वो काम के लिए देरी नहीं लगती है। तो ये आ गई है रुद्रा, मुझे पकड़ के बार बार हर्षिता हर्षिता। तो वही मैं से समझा रही थी, बेटा बैठ जा, मेरा हाथ गीले हैं। तो नहीं नहीं। और मम्मी भी गई थी किसी काम से नीचे, तभी ये फिर मुझे जेल मतलब परेशान कर रही थी। और राधिया चली गई थी ट्यूशन। मैंने कहा पहले मैं हाथ धो के इन्हें देख लूँ, वरना ये यहाँ पे खड़ी रहेगी। तो वही फिर मैंने उसे समझाया, तो फिर मैं उसे लेके गई। मैंने कहा चलो तुम्हें देख लेते हैं। और मेरे को तो ये लगता है कि किचन में अगर मैं आ गई हूँ तो मुझे एकाएक काम जल्दी से जल्दी मेरा हो जाए, क्योंकि काम जितनी देर से करोगे उतना ही पेंडिंग होता चला जाता है। तो फिर मुझे इसको देखना ही पड़ा। वो नहीं मानी, मेरे पटली पे मेरी आके, जिस पे मैं खड़ी होती हूँ उस पे आके खड़ी हो गई मेरे साथ एक ही पटली पे। तो मैंने कैसे अच्छा चोट लगे उसे, तो मैं देख लेती हूँ, उसे साथ चल लेती हूँ। अभी भी जिद कर रही है मुझसे कि मतलब चलो मेरे साथ। फाइनली मैं इसे यहाँ से लेके गई। जब तक मैं नहीं गई तब तक वो भी नहीं गई। फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी करनी शुरू कर दी। और आज की मटर खाली, आधे से ज़्यादा खाली निकली। तो मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी मटर सारी खाली है, लेकिन जब मम्मी मेरे सामने खड़ी हुई एकाएक मटर भरी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ खाली मटर। और उसके बाद एकाएक मटर भरी हुई थी। तो मम्मी बोली कि मेरे सामने, तो मैंने कहा हाँ अभी आप देखो वीडियो में कि एकाएक मटर खाली थी। तो आज मैं बना रही थी गोभी मटर आलू की सब्ज़ी, और बहुत दिन से नहीं बनी थी गोभी आलू, तो वही गोभी आलू की सब्ज़ी। तो वैसे अम्मा मुझे सब्ज़ी काट के दे देती है, लेकिन अम्मा गई हुई हैं बुआ के घर, तो तभी उन्होंने फिर ये काम मैं कर लेती हूँ, वरना अम्मा सब्ज़ी वगैरह काट के मुझे दे देती हैं। आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा। और ये यहाँ देखिए अभी आपको करेगी राधे राधे, मतलब इतना समझ जाती है। देखिए देखिए तुरंत ही, अगर इसे वीडियो दिख गई है, मुझे मैंने नहीं कहा इससे इस वक्त, और इसने खुद ही पीछे से राधे राधे कर लिया। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि अभी से भी आदत लग गई है कि कैमरा खुलता है तो मैं जैसे राधे राधे करनी होती है। तो वही मेरे को बहुत परेशान कर रही थी सब्ज़ी काटने में। मैं इतनी दूर इसकी वजह से चिक्कल वगैरह, इसकी डंठल गोभी की सब रख रही थी, क्योंकि ये परेशान कर रही हुई थी। चेयर पे इसको मैंने चढ़ा लिया था। और यहाँ पे आ गई थी राधिया ट्यूशन से। तो मैंने इससे कहा था, तो आज कह रही थी सदर वाली अम्मा नहीं होती है तो मैं लेट हो जाती हूँ ट्यूशन से आने में, क्योंकि जब छोटू भैया फ्री होते हैं तभी वो लेके आ पाते हैं इसे, और इस टाइम पे घर में कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी, सब धो ली थी सब्जियाँ, मसाला पीस लिया था और यहाँ पे सब्ज़ी छौंकना शुरू कर दिया था। कम से एक से 1.5 घंटा लगता है, सब काम हो जाता है। और शाम को रोटी सब्ज़ी का ही काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता शाम के टाइम में। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया था तेल में, तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया था, हींग जीरा डाल दिया था पहले मैंने।
और बाद में बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च। और आज काफ़ी टाइम बाद गोभी बन रही थी तो मैंने इसमें लास्ट में कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बन रही थी। मैंने कहा थोड़ी टेस्टी सी करके बना देते हैं। और कसूरी मेथी का आप सबको फ्लेवर पता ही है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में उसकी वजह से। लेकिन उसे मैं मसाला भूनने के बाद डालूँगी। अभी मैं मसाला भून लूँगी अच्छे से। और इसी बीच मैंने आटा मार लिया था, आटा लगा दिया था। मैंने कहा इधर गैस पे सब्ज़ी बनेगी, उधर गैस पे मैं रोटियां भी सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले में ऐड कर दिया है नमक, और गरम मसाला ऐड कर दूँगी इसमें, गरम मसाला ऐड कर दूँगी और कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी इस टाइम पे मैं इसमें। और अभी फ़िलहाल मसाला मैंने कहा 1-2 मिनट और भून लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि सब्ज़ी की स्वाद जब भी आता है जब आप मसाला जितना आपका अच्छा भुना हुआ होगा तो उतना ही अच्छा होगा। पहले एक टाइम था शादी के बाद कि मैं मसाला अच्छे से नहीं भून पाती थी, क्योंकि मेरे घर में जैन खाना बनता है मेरे पियर में, तो इस वजह से तो बहुत मतलब टाइम लगा था और नहीं पसंद आती थी लोगों को सब्ज़ी घर में, क्योंकि मैं मसाला मुझे नहीं आइडिया होता था कि कितना प्याज लहसुन भुनेगा और किस तरीके से। लेकिन अब आप मुझसे जितना मर्जी चाहे खाना बनवा सकते हैं। और यहाँ पे हो रही थी पीछे मस्ती, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो ऐसे इस तरीके से ही सब लोग पीछे बैठे होते हैं, अपने बातें वगैरह हो रही होती है, मम्मी बच्चों को देखती हैं। तो पहले राधिया लेटी थी तो उसी को देख के ये रुद्रा भी फर्श पे लेट गई और वो शॉल में मम्मी की चली गई। इसी बीच मैंने अपनी रोटियां भी सेक ली थी। मैंने कहा जब तक सब्ज़ी गलेगी, तैयार होगी सब्ज़ी, तब तक मेरा ये वाला काम हो चुका होगा। तो यही बात हुई कि सब्ज़ी मैंने सिम पे छोड़ दी थी धीरे धीरे गलने के लिए, ज़्यादा उसमें पानी नहीं डाला था और सिम पे छोड़ दिया था। तब तक मैंने अपनी सारी रोटियां सेक ली थी, और जब तक रोटियां सेकी तब तक सब्ज़ी बन चुकी थी। तो यहाँ मेरी रोटी भी सिक जाएगी और एकदम फूली फूली रोटियां बनेंगी बढ़िया। यहाँ पे रोटी गर्मियों में तो रोटी बनाना एक टास्क होता है, लेकिन सर्दियों में अच्छा लगता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गैस के आगे खड़े हैं। ये देखिए रोटी फूल चुकी है मेरी बढ़िया सी एकदम। और यही गरम गरम रोटियां कोई खाए तो मज़े आ जाए, गरम खाने की बात ही अलग होती है। गरम गरम सब्जी हो, गरम गरम रोटी हो, और सर्दियों में तो वैसे भी गरम खाना ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी रोटी सिक चुकी थी, मैंने बर्तन धो चुकी थी, मैं रोटी के भी सब पाटा बेलना, और एक तवा ही रह गया था गरम की वजह से। तो उस बीच मैंने कहा तवा ठंडा होगा जब तक मैं हरा धनिया वगैरह काट के सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो यहाँ गोभी मटर आलू की सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई थी, और छोटू भैया आने वाले थे तो मैंने साथ ही में बर्तन धोने रख दिए थे सब, बस एक कढ़ाई रह गई थी सब्ज़ी की, और मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। हाथ ही हाथ मैंने सब काम कर लिए थे। और गैस वगैरह साफ़ करना रह गया था सिर्फ, और स्लिप वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया था उस साइड से। मैंने कहा जब तक चाय खौलेगी, और उसके बाद मैंने चाय को भी दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करके ये वाला भी चूल्हा साफ़ कर दिया था। तो वो आते हैं ठंड में तो फिर चाय तुरंत ज़रूरी होती है, तो इस वजह से। और इसी बीच सब काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका था। चाय भी अच्छे से खौल जाएगी, इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दूँगी दूध बढ़िया एकदम। अदरक का अलग ही खौलता हुआ कितना बढ़िया लग रहा है चाय में रंग इसका। ये पड़ गया है दूध। आजकल अदरक के बिना चाय समझ में ही नहीं आती है बिल्कुल भी। और अदरक बढ़िया, अदरक हो इलायची हो। मैं वैसे नॉर्मली सिर्फ अदरक की ही चाय पीती हूँ, और घर में अदरक की ही बनती है। और गुड़ की भी चाय बनती है, किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं गुड़ की चाय। और यहाँ पर आ गई थी मैं, सामने मम्मी बैठी हुई थी मेरे साथ, और मैं और मम्मी छोटू भैया हम सब लोग चाय पी रहे थे। तो वही मम्मी बता रही थी, बात कर रही थी हम लोग थोड़ी देर। बस इसके बाद मेरे को एक काम रह गया था, जो मुझे भगवान जी की जोत जलानी थी, तो उसके लिए मुझे आज कपड़े चेंज करने थे। रुद्रा दिन में भी फ्रेश हो गई थी, तो उनको फ्रेश मतलब वो पॉटी चली गई थी तो उसको पॉटी करवाई मैंने, तो इस वजह से फिर मुझे चेंज करना पड़ा। तो वैसे मेरा यूज़ली है कि मुझे नहाना ही होता है, तो अगर ये लोग दोपहर में अगर चले जाते हैं दिन में शाम में तो। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैंने अच्छे से हाथ मुंह वगैरह धोने के बाद कपड़े चेंज कर लिए थे,
और यहाँ आ गई है रुद्रा। रुद्रा ने अभी बाथरूम करी थी, टॉयलेट कर लिया था, तो वही उसको पजामी में पहना रही थी। मम्मी पास से नहीं पहन के आई तो मैंने कहा मैं पहना देती हूँ। ये भी बहुत शैतान है, नंगे पैर घूमती है और जूते पहना दो तो पहन ही रहेगी, लेकिन उतर गए तो फिर पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बच्चों को ठंड में बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो अच्छे से कवर, और मैंने इसको 3 4 लेयर पहना रखी है स्वेटर्स की। मंकी कैप लगा दिया है शाम को। और ये देखिए गर्दन को ऐसे झटके मारती है। मैंने इससे कई बार मना किया, मैंने कहा देखो डांट रही हूँ मैं इसे यहाँ पे कि गर्दन से झटके ना मारो, ज़रा में नुकसान हो जाए, गर्दन की नस चढ़ जाए, कुछ भी बच्चा बता भी नहीं पाए, तो इसलिए बहुत देखना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मम्मी ने नमकीन मांगी थी, वही नमकीन मैंने उन्हें पकड़ा दी थी चाय के साथ। मुझे चाय ठंड में ये है, स्नैक्स हों तो ठीक है, कोई खा लूँगी, लेकिन वैसे मुझे चाय अकेले सिर्फ एंजॉय करना अच्छा लगता है कि खाली चाय हो, वरना उसका सब टेस्ट चला जाता है। तो मम्मी ने कही तो फिर मैंने बिस्किट्स ले लिए थे। राधिया की भी चाय मैंने करके रख दी थी, वो ठंडी करके पीती है बिल्कुल। तो वही मुझसे पूछ रही थी कि आप अब बैठ गई हैं काम से और आपने टीवी नहीं चलाई है, तो वही मैं इशारे से कह रही थी कि चाय रखी हुई है और पी लो तुम अपनी चाय। तो ये यहाँ पे वही मुझसे बातें कर रही है चाय पीने के लिए, तो वही मैं से आंखें दिखा रही थी। मैंने कहा चाय रखिए, पहले चाय पी लो, फिर तुम्हारी टीवी में चला दूँगी। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी थोड़ी सी गपशप मम्मी के साथ। फिर मम्मी को जाना था नीचे कुछ काम से अपने, शाम का उनका होता है, और मुझे जानी थी आरती करने, तो मैं चली गई थी चाय पी के कपड़े चेंज करने, और फिर मैं आ गई थी ठाकुर जी की ज्योत जलाने। तो इसी बीच वहाँ पे उन बच्चों ने गाने चला रखे थे। तो और आज ठाकुर जी को मैंने 2 स्वेटर पहना रखे हैं, अंदर वुलन ड्रेस पहना रखी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ठाकुर जी भी रुद्रा की तरह मुझसे कह रहे हैं कि बहुत तुमने मुझे कंजस्टेड कर दिया है। मुझे आज दबे दबे से ये लग रहे थे, जैसे एकदम उठे हुए बैठे होते हैं, तो उस तरीके से नहीं लग रहे थे। तो मैं आज सुबह से बहुत बार ये सोच रही थी कि शायद आज ठाकुर जी को मैंने गलत करा कि ठंड की वजह से उन्हें मैंने एक फुल स्लीव्स का स्वेटर अंदर, और फिर ऊपर से ये हाफ स्लीव्स का स्वेटर और अंदर वुलन ड्रेस, इस तरीके से मैंने उन्हें पहना दिया था। तो बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ठंड बहुत है, जैसे राधिया रुद्रा वैसे ही लड्डू गोपाल जी। तो बल्कि वो अगर सेवा करते हैं तो वो तो ठाकुर जी को ऊपर से कंबल भी कवर कर देते हैं। तो मैंने कंबल कवर नहीं करा था, मैंने उनको 3 ड्रेसेस पहना दी थी वुलन में। और यहाँ पे मैं कर लूँगी शाम की आरती। और इसी बीच राधिया भी मुझे रुद्रा 1-2 बार परेशान करने आ चुकी थी, और काफ़ी लेट हो गई थी, आरती भी 7 बज गए थे। कल मैंने बहुत जल्दी कर ली थी। वही है कि बच्चों की वजह से सेम रूटीन आपका नहीं रह सकता है, कभी देर से भी काम हो जाता है, कभी जल्दी काम हो जाता है। तो वही बात थी यहाँ पे। और अब हम कर लेते हैं ठाकुर जी की आरती। जय श्री राधे राधे श्याम, जय श्री राधे राधे श्याम। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। शायद ये आ गए हैं। मैं यहीं रूम में बैठी हुई अपनी कुछ वीडियोस को देख रही थी, और वो पूछ रहे हैं मम्मी कहाँ गई। तुम पूछ रहे थे मैं कहाँ गई? नीचे छोटू भाई के कमरे में बैठी थी। नहीं तो नीचे आवाज कहाँ आई, लेकिन मैं अपना काम करी आई। पता नहीं कहाँ गई, बताते नहीं। हाँ मैं ये कह गई थी, मैंने कहा मैं अपना काम करने जा रही हूँ, यहीं गाने चल रहे थे तो इस वजह से फिर मुझे नीचे। चलो चलो कमरे में चलो, ठाकुर जी को भी सुलाएंगे। चलो, दोनों पैर सो गए मेरे। क्या हुआ क्या हुआ? दिख गई। मैं इतनी देर छोटू भैया के कमरे में चली गई, ये लोग हो गए परेशान कि मैं कहाँ चली गई थी, और मैं ये कह के गई थी कि मैं काम से जा रही हूँ। तो मैं सुला लेती हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि बज गए हैं 8 और ये उनका परफेक्ट टाइम है उनको सुलाने का। यहाँ पे ये सब लोग देख रहे हैं लिटिल सिंघम, तीनों लगे हुए हैं। मैंने सोचा कोई अच्छी सी मूवी लगाएंगे, दिन में ये लगा गए थे सत्यमेव जयते 2, और मैंने कहा वो लगाएंगे, तो उन्होंने वो लगाना के ना लगा के
ये लगा लिया, कह रहे हैं बहुत दिन से देखा नहीं है लिटिल सिंघम, तो और देखेंगे आज मूवी। कल मैंने एक मूवी देखी थी छोरी, और काफ़ी अच्छी थी, हॉरर मूवी थी लेकिन लड़कियों के लिए थी, गर्ल चाइल्ड पे, उनको बचाने के लिए। जय भीम, हाँ एक साउथ की मूवी देखी थी मैंने जय भीम, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत पुरानी 90 समथिंग 19 पता नहीं कौन से 1900 कुछ की सन की वो पिक्चर थी और रियल स्टोरी पे थी, आदिवासियों पे। अगर आपने ना देखी हो तो आप देखना ज़रूर वो पिक्चर। रियल भीम, हाँ नहीं जय भीम, मैं खुद नाम भूल जाती हूँ। लेटेस्ट मूवी है जय भीम, और हाँ सूर्य की, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं साउथ की मूवी में तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी पे है। ट्राइब्स जो होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके ऊपर ये मूवी है। तो आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आजकल मैं मूवीज़ देखने लग गई हूँ, तभी ये जो मूवी देखती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे रखा है इनका यूनिकॉर्न है ना राधिया, यूनिकॉर्न, और मैं कुछ और ही बोल देती हूँ इसको। ऐसी बचपन में होता था कि नॉडी एक कार्टून आता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। मेरी एक फ्रेंड थी साक्षी, तो वो नॉडी मतलब कहते बहुत तारीफ़ करती थी नॉडी की, नॉडी ऐसा कार्टून है वैसा, और मुझे अक्सर बोला जाता था नोबडी, मतलब नोबडी, तो वो कहती नोबडी नहीं हर्षिता, नॉडी उसका नाम है। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं बचपन की, अगर वो कहीं होगी देख रही होगी। नॉडी एक था वो था लिटिल सिंघम, मम्मी नहीं बोल पाती लिटिल सिंघम बोल के। लिटिल सिंघम उसका नाम नहीं मुझे याद रहता था नॉडी का, तो याद है। ये एक छोटी सी मैंने आपके साथ मेमोरी शेयर कर दी। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। कल फिर मिलूंगी आपको नई वीडियो, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट में कुछ भी गलती लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आज की मेरी रिक्वेस्ट में अगर आपको कुछ भी गलती लगी हो तो उसके लिए सॉरी। कल फिर मिलूंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय। राधे राधे बोल दो रुद्रा, राधे राधे बोल दो। राधिया राधे, बाय बाय।